जब जब श्री कृष्ण का नाम लिया गया है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि राधा जी का नाम ना लिया गया हो। श्री कृष्ण के अमूमन भक्त राधा कृष्ण कहकर ही पुकारते हैं, क्योंकि यह दो शब्द, दो नाम एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन तब क्या हुआ जब श्री कृष्ण को राधा जी को छोड़कर जाना पड़ा। मंदिर में केवल श्री कृष्ण की अकेली मूर्ति देखना कम पाया जाता है। अमूमन हम उनकी मूर्ति के साथ राधा जी की मूर्ति जरूर देखते हैं। आप स्वयं वृंदावन के किसी भी मंदिर में प्रवेश कर लीजिए, वहाँ आपको राधा कृष्ण की ही मूर्ति के दर्शन होंगे। कृष्ण से राधा को और राधा से कृष्ण को कोई जुदा नहीं कर सकता। ये एक गहरा रिश्ता है। लेकिन जब वास्तव में श्री कृष्ण अपनी प्रिय राधा को छोड़कर मथुरा चले गए थे, तब राधा का क्या हुआ? कृष्ण के बिना उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया? क्या जीवन बिताया भी था? यह सवाल काफी गहरे हैं, लेकिन उससे भी गहराई में जाने के बाद इन सवालों का सही उत्तर सामने आया। ये सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का बचपन वृंदावन की गलियों में बीता। नटखट नंदलाल अपनी लीलाओं से सभी को प्रसन्न करते, कुछ तो परेशान भी करते, लेकिन श्री कृष्ण के साथ ही तो वृंदावन में खुशियाँ थी। बड़े होकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से अनेक गोपियों का दिल जीता, लेकिन सबसे अधिक कोई उनकी बांसुरी से मोहित होता था तो वह थी राधा जी। परंतु राधा से कई अधिक स्वयं कृष्ण राधा के दीवाने थे। क्या आप जानते हैं, राधा श्री कृष्ण से उम्र में 5 वर्ष बड़ी थी। वे वृंदावन से कुछ दूर रेपल्ली नामक गांव में रहती थी, लेकिन रोजाना कृष्ण की मधुर बांसुरी की आवाज से खींची चली वृंदावन पहुंच जाती थी। कृष्ण भी राधा से मिलने जाते थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते तो सभी गोपियां उनके आसपास एकत्रित हो जाती। उस मधुर संगीत को सुनकर सभी मग्न हो जाते और इसी का फायदा पाकर श्री कृष्ण चुपके से वहां से निकल जाते और राधा से मिलने उनके गांव पहुंच जाते थे। लेकिन धीरे धीरे वह समय भी निकट आ रहा था जब कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना था। कई लोग कहते हैं कि राधा सिर्फ काल्पनिक थी। कारण यह है कि भागवत जिसने भी पढ़ी है उसका कहना है कि सिर्फ 10वें स्कंद में ही जब महाराज का वर्णन हो रहा था, वहीं एक जगह राधा के बारे में बताया गया है। अलग अलग ग्रंथों में राधा कृष्ण की गोपियों का अलग अलग वर्णन किया गया है। एक जगह ये भी लिखा है कृष्ण की 64 कलाएं ही गोपियां थी और राधा उनकी महाशक्ति यानी राधा और गोपियां कृष्ण की ही शक्तियां थी जिन्होंने स्त्री रूप ले लिया था। यह तब की बात थी जब कृष्ण के दुष्ट मामा कंस ने उन्हें और उनके भ्राता बलराम को मथुरा आमंत्रित किया। यह बात पूरी वृंदावन नगरी में फैल गई। सभी के भीतर एक डर पैदा हो गया, मानो उनकी कोई अपनी चीज उनसे दूर जाने वाली हो। वृंदावन में शोक का माहौल उत्पन्न हो गया। इधर कान्हा के घर में माँ यशोदा तो परेशान थी ही, लेकिन कृष्ण की गोपियां भी कुछ कम उदास नहीं थी। दोनों को लेने के लिए कंस द्वारा रथ भेजा गया था, जिसे आते ही सभी ने उस रथ के आसपास घेरा लगा दिया, यह सोचकर कि अब श्री कृष्ण को जाने नहीं देंगे। उधर कृष्ण को राधा की चिंता सताने लगी। वे सोचने लगे कि जाने से पहले एक बार राधा से मिल ले, इसलिए मौका पाते ही वे छिपकर वहां से निकल गए। फिर मिली उन्हें राधा, जिसे देखते ही वे कुछ कह ना सके। राधा कृष्ण के इस मिलन की कहानी अद्भुत है। दोनों ना कुछ बोल रहे थे, ना कुछ महसूस कर रहे थे, बस चुप थे। राधा कृष्ण को न केवल जानती थी वरन मन और मस्तिष्क से भी समझती थी। कृष्ण के मन में क्या चल रहा है वे पहले से ही भाप लेती थी, इसलिए शायद दोनों को उस समय कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए और चले गए। आखिरकार वृंदावन कृष्ण के बिना सूना सूना हो गया। ना कोई चहल पहल थी, ना ही कृष्ण की लीलाओं की कोई झलक। बस सभी कृष्ण के जाने के गम में डूबे थे। परंतु दूसरी ओर राधा को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में कृष्ण कभी उनसे अलग हुए ही नहीं थे। शारीरिक रूप से जुदाई मिलना उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता था। यदि कुछ महत्वपूर्ण था तो राधा कृष्ण का भावात्मक रूप से जुड़े रहना। कृष्ण के जाने के बाद राधा पूरा दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन आने वाले समय में राधा की जिंदगी में क्या मोड़ लेने वाली थी उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था। माता पिता के दबाव में आकर राधा को विवाह करना पड़ा और विवाह के बाद अपना जीवन, संतान और घर
घर गृहस्थी के नाम करना पड़ा, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी वे श्री कृष्ण का नाम लेती थी। दिन बीत गए, वर्ष बीत गए और समय आ गया था जब राधा काफी वृद्ध हो गई। फिर एक रात वे चुपके से घर से निकल गई और घूमते घूमते कृष्ण की द्वारका नगरी में जा पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने श्री कृष्ण से मिलने के लिए निवेदन किया, लेकिन पहली बार में उन्हें वो मौका प्राप्त ना हुआ। परंतु फिर आखिरकार उन्होंने काफी सारे लोगों के बीच खड़े कृष्ण को खोज निकाला। राधा को देखी श्री कृष्ण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन तभी दोनों ने कोई वार्तालाप ना किया, क्योंकि वो मानसिक संकेत अभी भी उपस्थित थे। उन्हें लफ्जों की आवश्यकता नहीं थी। कहते हैं राधा कौन थी यह द्वारका नगरी में कोई नहीं जानता था। राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें एक महल के देवी के रूप में नियुक्त कर दिया। वे दिन भर उस महल में रहती, महल से संबंधित कार्यों को देखती और जब भी मौका मिलता दूर से ही कृष्ण के दर्शन कर लेती। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों राधा में धीरे धीरे एक भय पैदा हो रहा था, जो बीतते समय के साथ बढ़ता जा रहा था। उन्हें फिर से कृष्ण से दूर हो जाने का डर सताता रहता। उनकी यह भावना उन्हें श्री कृष्ण के पास रहने ना देती। साथ ही बढ़ती उम्र ने भी उन्हें श्री कृष्ण से दूर चले जाने को मजबूर कर दिया। अंततः एक शाम वे महल से चुपके से निकल गई और ना जाने किस ओर चल पड़ी। वे नहीं जानती थी कि वे कहाँ जा रही हैं, आगे मार्ग पर क्या मिलेगा, बस चलती जा रही थी। परंतु कृष्ण तो भगवान है, उन्हें सब पता था। इसलिए अपने अंत मन से वे जानते थे कि राधा कहाँ जा रही है। और फिर वह समय आया जब राधा को कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। वह अकेली थी और बस किसी तरह कृष्ण को देखना चाहती थी, और यह तमन्ना उत्पन्न होते ही श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण को अपने सामने देख राधा अति प्रसन्न हो गई। परंतु दूसरी ओर वह समय भी निकट था जब राधा अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना चाहती थी। कृष्ण ने राधा से प्रश्न किया और कहा कि वे उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण ने फिर से कहा कि जीवन भर राधा ने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए राधा ने एक ही मांग की थी और वह यह थी, वे आखिरी बार कृष्ण को बांसुरी बजाते देखना चाहती थी। कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद मधुर धुन से बजाया। बांसुरी बजाते बजाते राधा ने अपने शरीर का त्याग किया और दुनिया से चली गई। उनके जाते ही श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और कासों दूर फेंक दी।